हेलो, नमस्कार। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप सब बैठ जाए। हेलो, सुप्रभात। करें शुरू। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वेरी गुड मॉर्निंग माननीय मिलेनियम ग्रैंड कमेटी, मिलेनियम ग्रैंड के सारे रहवासी, मेरी सहेलियां और भारत के उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य के सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी यहाँ पे देखना है। बच्चों ये बेसिकली आपके लिए है। गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम बेला पर मैं पूजा रोंदड़े आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ और खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे ये मान मिला, ये सम्मान मिला। आप सबको पूरे मिलेनियम ग्रैंड परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मेरी तरफ से अभिवादन। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। जी हाँ, आज 76th रिपब्लिक डे है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह से, बड़े शान से, बड़े गर्व से और बड़े अभिमान से सेलिब्रेट कर रहा है। गणतंत्र दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? यह एक पर्व नहीं है, लेकिन ये हमारी एक गरिमा है, ये हमारा अभिमान है। जब सब वीरों ने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया और हमें अपना भारत अंग्रेजियों से स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। लेकिन इस और 284 मोर मेंबर्स वर देयर इन दिस कमिटी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक बहुत परिश्रम करने के बाद हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इस समिति ने ये हमारा संविधान भारत को अर्पित किया। इस संविधान की एक खासियत है और ये खासियत है, ये संविधानात्मक और एकात्मक संविधान है। यह संघात्मक किस लिए है? क्योंकि इस समिति ने पूरे विश्व की जो अलग अलग आदर्श होते हैं, सारे आदर्श को संजोकर हमारा संविधान बनाया और हमारा जो संविधान है ये विश्व में सबसे बड़ा और लिखित स्वरूप में संविधान है जो भारत को समर्पित किया इस कमेटी ने। फिर इसको जो लागू किया गया उसका वर्ष था 1950। 26 जनवरी 1950 was the day when this पर्टिकुलर संविधान ये हमारा लागू किया गया और सही मायने में हम भारतवासी लोकतंत्र और गणतंत्र हुए। ये इसका महत्व है। आप सबको पता ही है, सबसे बड़ी शान होती है राजपथ। 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति के हाथों ध्वजारोहण होता है, झंडा फहराते हैं और फिर 21 तोपों की सलामी हमारे झंडे को दी जाती है और इसके बाद प्रदर्शन होता है विविध झांकियों का। हम सब ने ये झांकियाँ देखी है। मैं हमारे प्यारे बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जितने राज्य हैं, जितने स्टेट्स हैं, हमारी जो हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, विविधता, ये सब है, ये
इन झांकियों में प्रतीत होता है। हर राज्य की ओर से यहाँ पे झांकियाँ चलती है। भारत की जो 3 सेनाएं हैं, स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनकी मार्चिंग होती है। हमने जो आज तक प्रगति की है विविध फील्ड्स में, इन सब का प्रदर्शन होता है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो प्रगति पथ पर हम चले हैं, ये सारा वहाँ पर प्रदर्शित होता है और ये देखना बहुत ही गौरवपूर्ण होता है। हमारे लिए ये बहुत ही अभिमानास्पद होता है। To take it forward, witnessing our India celebrating 77 years and 76 years of, or the 76th Republic Day, I would also want to mention over here that India, how it is placed globally. So India is an ancient civilization with right now a modern nation status. It has made a significant strides over 77 in various fields, and it has made the significant progress in following fields. These are agriculture, space science, sports, academia, industry, cinema and entertainment, technology, specifically IT softwares and services, renewable energy, healthcare, digital payments, telecommunication, infrastructure development, and startup ecosystem. These are a few and major contributions and major developments in India. Though we have now worked on the progress and we are now a developing country, our Prime Minister, our Honorable Prime Minister, he has a dream that he wants to see our nation as a completely, fully developed nation by 2047. और इसीलिए उन्होंने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास। तो हमें इस पथ पर चलना है, सबका साथ देना है, सबका विकास करना है। कुछ मुद्दे अभी भी है जो हमें बहुत फोकस के साथ देखने हैं। These are few. Education quality. These are my perceptions basically. So education quality in metro cities, education is good. In the education's hub and the very prime educational institutes are providing the quality education, but not all the places, remote places, small villages, quality education is still not available. So this is one of the points of the focus for India. Then income inequality. If we see the poorest person and the richest person in India, there is a deviation. It's a big gap in this, and India has to look at this and mitigate these gaps. So this is one of the focus for India to take care. Another is a healthcare accessibility. Having said that, we are progressing on healthcare, but still healthcare accessibility is still a problem in remote areas and in villages, and not every citizen of India is accessible to a good healthcare. Environmental sustainability, we all know global warming and tree cuttings, water problems. So there is a still problem in environment sustainability, and lot of work has to be done in this area. Another is a gender equality. So we all, not in metro cities and in the prime locations, but India really faces gender inequality, and India has to focus on these areas, and we all have to work together. हमें हमारे जो केंद्र सरकार है भारत का, या हमारा महाराष्ट्र सरकार है, इसके साथ हाथ बटाना है। अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इसके साथ हमें चलना है ताकि ये भी जो भी कुछ कमतरताएं हैं हम इसके ऊपर काम कर सके, और हमारा जो ड्रीम है विकसित भारत, संपूर्ण भारत, बाय 2047 वी कैन अचीव दिस. And with very pride, with a proud moment for all of us that we are witnessing 76th Republic Day here in Millennium Grand. I thank every one of you for giving me this chance to talk these 2-3 words about our India and about the Republic Day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Maharashtra. And I call upon Supriya.